पहले के टाइम पे जो घर पे खाने बनते थे, जो जिस तरीके के हमें ग्रेन्स मिलते थे, आज जो चीज़ बन रही है वो भी केमिकल से बन के आ रही है। Agree. तो फिर वो भी कहीं ना कहीं तो गलत है ही ना। The only thing we plan in health is health insurance. डायबिटीज क्या है? पेंक्रियास में फ्री रेडिकल का बनना डायबिटीज की शुरुआत है। आर्टरीज में फ्री रेडिकल का बनना हार्ट डिसीजेस की शुरुआत है। और जब ये फ्री रेडिकल किसी सेल के अंदर तक जाके उसका डीएनए डैमेज कर देते हैं, तो सीबकथॉर्न के ऊपर जब हमने काम करना शुरू करा तो हमें पता चला कि ये पौधा है, ये लेह लद्दाख में उगता है और लद्दाख एक ऐसी जगह है। क्या फ्रूट्स आपने डेली रूटीन में उनको दिए, आप प्लीज बताइए, जिससे वो अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ा सके। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था उसी प्रोसेस में, इट वाज बैक इन 2019, वी केम अक्रॉस वन फ्रूट जिसमें इन सारी चीजों को एक ही जगह पर फुलफिल करने की ताकत थी, एंड दैट वाज सीबकथॉर्न। बेरी के अंदर होता क्या है, मतलब कौन सी डिजीजेस को क्योर करने की क्षमता है, कौन से विटामिन होते हैं और उसको किस फॉर्म में खाना चाहिए। 2019 में जब सीबकथॉर्न मिला, 3 महीने कंज्यूम किया मैंने। 3 महीने मैंने सीबकथॉर्न कंज्यूम किया। उस 3 महीने में वो 6 साल पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जो 6 साल में सॉल्व नहीं हुई थी, वो 3 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। लगता है कि यार मैं बहुत सारी मेहनत तो करता हूँ, मैं भले डाइट करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यार परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। बस यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आज मैं हमारे एक स्पेशल गेस्ट को आपके सामने लेके आया हूँ, जिनके साथ हम बात करेंगे कि यार ये आजकल इतनी डिजीज हो क्यों रही है और क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसे क्योर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट उदय सर। उदय सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। रियली थैंक यू, आप इतना दूर से आप आए, टाइम निकाला हमारे लिए। मैं आप सभी को बता दूं, मैंने स्पेशली सर को आज बताया था कि सर बहुत सारे हमारे व्यूअर ऐसे हैं जिनको आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत सारी हो गई है। जब हम लाइफस्टाइल डिजीज की बात करते हैं तो आज ये ब्लड प्रेशर, शुगर और ये इतनी सारी ऐसी डिजीज हो चुकी है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और मैं जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो इनके बारे में मुझे बहुत सारा पता चला और अब तक उन्होंने हजारों लोगों को हेल्प की हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसा हो कि सर आपसे हम यही टॉपिक के बारे में बात करें। तो सर पहले तो हम आई थिंक वही टॉपिक पे बात करते हैं। आज का डिस्कशन हम वैसा ही रखेंगे कि यार ये सारी डिजीज होती क्यों है आपके हिसाब से, आपका क्या एक्सपीरियंस है। पहले तो आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिएगा, जिससे जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं उनको समझ जाए, एंड देन वी कैन कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विरल जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से वी कैन टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री में एक बहुत ही ग्रोइंग प्रॉब्लम है। कल मैं कैफे में बैठा हुआ था एंड आई वाज इनटू माय ओन डिस्कशंस, और पीछे एक फैमिली बैठी थी और वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे एंड दे वर डिस्कसिंग कि पता है 9 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया, राइट। सो दैट मीन्स ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्यों वो डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम बहुत ही रैपिडली बढ़ रही है वाकई हमारी कंट्री के अंदर। कोविड एक पेंडेमिक था, राइट, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ डेथ जो कोविड से हुई और नंबर ऑफ डेथ जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से हो रही है, अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोविड से ज्यादा बड़ा पेंडेमिक तो हमारी कंट्री में हार्ट प्रॉब्लम्स है। यस, ट्रू, राइट। बस कोविड एक ऐसा प्रॉब्लम था जो स्प्रेड हो रहा था, जहां पर वो कम्युनिकेबल डिसीज थी तो उसका डिस्कशन ज्यादा था। हार्ट डिसीजेस स्लो डिसीजेस हैं, चुपचाप शांति से आपको किल कर रही हैं, तो उनके डिस्कशंस उतने सॉलिड तरीके से, उतने एग्रेसिवली नहीं होते हैं। बट आज की डेट में ये एक मेजर ग्रोइंग प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का, और अगर इस प्लेटफॉर्म से हमें मौका मिला है कि हम उसके ऊपर कुछ बातचीत कर सकते हैं, कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं और किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं या कुछ व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। एंड माय नेम इज उदित चावला और करंटली वी आर लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन आयुजेरा, जो इस मिशन के साथ काम कर रही है कि लोगों तक वेलनेस को लेकर जाना है, और एक वेलनेस के मिशन पे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। नहीं, ये सर आपने बहुत ही सही बात बताई। हार्ट डिजीज आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक में ही हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, एकदम फिट एंड फाइन, हट्टे कट्टे, एकदम प्रॉपर, मतलब कोई डिजीज नहीं, आज तक कभी उनको मेडिकल लेने की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह जस्ट ऑफिस गए, वहां पर आफ्टरनून तक प्रॉपरली खाना खाया, अपने चेयर पे बैठे थे, प्रॉपर कुछ काम कर रहे थे और अचानक से हार्ट अटैक आ गया और शाम तक तो न्यूज आ गई कि ही इज नो मोर। मतलब आई एम वेरी श्योर कि ऐसी बहुत सारी चीजें हर किसी के जान पहचान में आज की तारीख में बढ़ रही है। तो इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्यों ये हो रहा है? देखिए,
जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं, वो एक दिन में नहीं हो रहे हैं, वो स्लोली स्लोली हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। जैसे मैं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पिक करता हूँ, डायबिटीज। आप एक दिन डॉक्टर के पास गए, आपने नॉर्मल चेकअप कराया और डॉक्टर ने बोला कि साहब आपको डायबिटीज है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको डायबिटीज उसी दिन हुआ था जिस दिन आपने चेकअप कराया? नहीं, वो डायबिटीज की शुरुआत कहीं समय पहले आपकी बॉडी में ऑलरेडी हो चुकी थी, बस उसका इम्पैक्ट एक्सटर्नली पता नहीं चल रहा था और वो धीरे धीरे करके वो पाइलअप हो रही थी। एक दिन जब उसका इम्पैक्ट आपको पता चला, जब पैंक्रियास में इंसुलिन जनरेशन कम हो गया और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा मिलने लगा और वो टेस्ट में आ गया, तो आपने बोला कि मैं अब डायबिटिक हूं। लेकिन आप उस दिन डायबिटिक नहीं हुए, आप हर रोज डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ द डेली चॉइसेस दैट वी वर टेकिंग इन आवर लाइफस्टाइल। करेक्ट। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ ओनली वन वर्ड, एंड दैट इज लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जहां से आ रहे हैं वो लाइफस्टाइल है। हम लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो गए हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन ड्रीम्स टू चेस। हमारे पास अपने सपने हैं चेस करने को, बिजी लाइफस्टाइल है, मील स्किप हो रही हैं, पार्टीज ट्रेंड बन चुका है, हम अपनी बॉडी को कुछ भी कंज्यूम करवा रहे हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वीरल जी आप रहते कहाँ पर हैं? मुंबई। मुंबई में। मुंबई में कहाँ रहते हैं? विले पार्ले। विले पार्ले में रहते हैं। लेकिन मैं बोलूं आपका ये जवाब, आपका ये आंसर गलत है। आप मुंबई में रहते हैं, आप विले पार्ले में रहते हैं, विले पार्ले में अपने घर में रहते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर आप अपने सबसे पहले शरीर में रहते हैं। हाँ। योर फर्स्ट होम इज योर बॉडी। यू आर ऑन अ ट्रिप टू दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। आप यहाँ घूमने आए हैं और आपको इस प्लैनेट पे घूमने के लिए राइट जो घर दिया गया है, वो घर नहीं है जो विले पार्ले में है और जो मुंबई में है। राइट, वो घर ये बॉडी है। ट्रू। अब आप एक बात सोचिए, अगर हमारा एक घर है, हम रोज जाएं और उसकी दीवारों पर कुछ भी फेंकना शुरू कर दें, उसको गंदा करना शुरू कर दें, उसमें कुछ भी डंप करें, उसमें गार्बेज डंप करें, राइट, और अपने घर को बहुत ही, जो हमारा घर है विले पार्ले में, उसको हम गंदा करें, गार्बेज फेंके या कुछ भी करें, थोड़े दिन के बाद रहना ही मन ही नहीं करेगा जाने। थोड़े दिन, राइट, थोड़े दिनों के बाद वहां जाना मन ही नहीं करेगा, वो घर ही नहीं बचेगा। करेक्ट। लेकिन आज हमारी ये जो लाइफस्टाइल है और उस लाइफस्टाइल की जो डेली चॉइसेस हैं, आप सोचिए ना, क्या वो अपने घर में, इस बॉडी के फॉर्मेट के घर में गार्बेज डालने के बराबर नहीं है? आज जो सुबह उठने के बाद हम अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, क्या वो उनमें से मल्टीपल चीजें गार्बेज नहीं है? जो हमारी दिन भर की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्या वो एक गार्बेज नहीं है? क्या जो हमारी लेट नाइट स्क्रॉलिंग है, क्या वो गार्बेज नहीं है? क्या वो बिंजिंग गार्बेज नहीं है? क्या वो ड्रिंक्स गार्बेज नहीं है? क्या वो एडिक्शंस गार्बेज नहीं है? ये सब गार्बेज है जो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं। और फिर सवाल आता है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आए कहां से? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सबसे पहला रीजन है, आपने अपने शरीर को अपना घर नहीं माना है। यू आर नॉट ट्रीटिंग योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में आप बाहर शूज उतार के जाते हैं, नहा धो के जाते हैं, प्योरेस्ट फॉर्मेट में जाते हैं। द बिगेस्ट टेम्पल इज योर बॉडी। अगर ये आपका साथ देना छोड़ दे, आपका परिवार भी एक समय से आपसे परेशान हो जाएगा। बोलते हैं परिवार में बीमार एक होता है और परेशान पूरा परिवार होता है। एक की बीमारी, सबकी परेशानी। करेक्ट। और इसको ठीक करने के लिए जो आप मेरे को बोलेंगे रूट कॉज क्या है, मैं बोलूंगा रूट कॉज है मिसट्रीटिंग योर टेम्पल। अपनी बॉडी को गलत तरीके से ट्रीट करना। आज हम एक घर बनाते हैं, लाखों रुपए का सोफा लगाते हैं, राइट, लाखों रुपए का इंटीरियर कराते हैं, करोड़ों रुपए हम अपने घर के इंटीरियर पे खर्च कर देते हैं, राइट, क्योंकि वो हमारा घर है। क्या हम इस घर के ऊपर, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर राइट चॉइसेस या राइट मनी या राइट डिसीजंस इन्वेस्ट कर रहे हैं? और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम हार्ट अटैक हुआ नहीं, हम हर रोज हार्ट अटैक की तरफ एक एक कदम करके बढ़ रहे हैं। हम डायबिटीज की तरफ एक एक कदम करके बढ़ रहे हैं। हम कैंसर की तरफ एक एक कदम करके बढ़ रहे हैं, राइट। We are killing ourselves by our own choices. The outcome is a day जब डॉक्टर बोल दिया आप डायबिटिक हैं,
जब हार्ट अटैक आ गया, राइट, जब एक टेस्ट में आया कि बॉडी के अंदर कैंसर जनरेट हो गया है, वो आउटकम था आपकी उन सारी चॉइसेस का जो गार्बेज डंप कर करके हमने हमारी बॉडी के अंदर की थी। करेक्ट करेक्ट। और आज देखिए, आज सर बड़े बड़े शहरों में ऐसी लाइफस्टाइल है कि आप लग्जरी की बात करते हैं, लोग लग्जरी, ले मर्सिडीज एक लग्जरी है, BMW एक लग्जरी है, रॉयल्स रॉयस एक लग्जरी है, एक बहुत बेहतरीन अपार्टमेंट एक लग्जरी है। मैं बोलूंगा आज की डेट में प्योर वाटर, प्योर एयर और प्योर फूड, यही लग्जरी है। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं उसको भी नहीं मिल पा रहा है, सही बात है। उसको भी ये लग्जरी नहीं मिल पा रही है। और चलिए, आप टॉपिक पे बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम क्या है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है आपकी लाइफस्टाइल, और उस लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए पहले अपने आपको मेंटली हेल्दी होना पड़ेगा। आपको वो पर्सनालिटी के अंदर जाना पड़ेगा जहां आप अपनी वेलनेस को वैल्यू करते हैं। आज चलिए, किसी से मोटिवेट होकर, कोई मूवी देखकर हमने कोई जर्नी अगर शुरू भी कर ली, तो मैं गारंटी करता हूं वो हमारी हेल्थ की तरफ की जर्नी कुछ दिनों तक चलेगी। फिर एक दीदी की शादी आएगी, वहां हम जाएंगे, हमारा पूरा डाइट प्लान ब्रेक होगा और हम वापस बैक टू रूटीन आ जाएंगे। फिर जब 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद फिर एक रियलाइजेशन होगा, फिर हम एक जर्नी पे जाएंगे, वो 20 दिन 25 दिन चलेगी, फिर हमारे पास कोई ब्रेक आएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नली मोटिवेट होकर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के डिसीजंस लेते हैं जो कि लंबे समय तक नहीं चलती हैं। सबसे पहली चीज, अगर हमें हेल्दी होना है तो हमें इस घर को मंदिर मानना पड़ेगा, हमें हमारी बॉडी को हमारा घर मानना पड़ेगा। और जितनी साफ सफाई और जितना ध्यान हम अपने घर में रखते हैं, रोज क्लीनिंग करते हैं, राइट, किसी को भी एंटर नहीं करने देते, किसी भी अनजान इंसान को घर के अंदर नहीं आने देते, एक डिसेंट इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और कितनी क्लीनिनेस हमारे घर के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, वो सिमिलर फीलिंग्स हमें हमारी बॉडी के लिए रखनी पड़ेंगी। सो ट्रू। और जब तक वो नहीं रखेंगे, तब तक मैं आपको कह दूं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ती रहेगी। और इतनी तेजी से बीमारी बढ़ रही है, इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो वो इंडिया के अंदर है। एक साल में करोड़ों लोगों की डेथ हार्ट डिसीज से हो रही है। रोज वीडियोस आते हैं, एक लेडी स्टेज पे डांस कर रही थी, हार्ट अटैक आया, मर गई, डेथ हो गई। मैंने अपनी फैमिली में देखा है, मैंने अपनी मदर को देखा है। आई वॉज 2017, मेरे पास एक कॉल आया, मैं मैंगलोर में था उस समय, किसी बिजनेस मीटिंग में था, और मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्थ इंडस्ट्री से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं था। एक कॉल आया मेरे पास, एक डॉक्टर ने बोला कि उदित वापस आ जाइए, रिपोर्ट्स आई हैं आपकी मदर को एक ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है ब्रेस्ट में और वो कार्सियोजेनिक है, राइट, तो कैंसर है। और अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा था परिवार में, एंड दैट वाज अ डे। मैं वापस आया, कुछ समय तक समझ में नहीं आया क्या करना है। मदर को फिर दिल्ली लेके गया, राजीव गांधी हॉस्पिटल में लेकर गया। और अगर आपको रियलाइजेशन होना है ना, आप एक बार किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर बैठ के देखिए, अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यहां नहीं आना है जिंदगी में, राइट, यहां नहीं आना है। अगर भगवान लेकर भी आए तो कम से कम सही उम्र में लेकर आए, और लेकर भी आए तो उसके पीछे के कारण हमारी खुद की चॉइसेस तो नहीं होनी चाहिए। ट्रू, कोई बॉडी में जेनेटिकली कुछ हुआ, हम नहीं, हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड था, ठीक है, लेकिन अगर वो डिसीज हमारी डिसीजंस की वजह से जनरेट हुई है तो इसका मतलब हमने खुद अपने आप को परेशानी में डाला है। सही है। और जब मैंने अपनी मदर को देखा, उस समय को देखा, उस टाइम को देखा, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि इंसान 1 लिखता है जो हेल्थ है, उसमें एक 0 जोड़ता है, वो 0, लेट से आप कॉलेज से निकलते हो, आपकी जॉब है, एक और 0 जोड़ता है वो आपका अकाउंट बैलेंस है, एक और 0 जोड़ता है वो आपकी कार है, एक और 0 जोड़ता है जो आपका घर है, एक और 0 जोड़ता है जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और जब तक वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे पहुंचता है, ये 1 हट जाता है। और जब ये 1 हटता है तो वो पूरा 10,000 लाखों रुपए का जो वैल्यू था वो 0 हो जाता है। और एट हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए वो इंसान ये बोलता है सब कुछ ले लो, यहां से बाहर निकालो। सही है। लेकिन सर, ये सारी चीजें कोई जानबूझ के तो नहीं करता होगा ना? मतलब अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आज मुंबई की लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं
तो मुझे पता है कि चलो ये खाना सही है, ये खाना गलत है। मतलब इन्फॉर्मेशन आज की तारीख में हर किसी के पास है, हर कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील्स वीडियोस देख रहा है, पता है कि भाई बर्गर पिज्जा पास्ता हेल्दी नहीं है और ये सारी चीजें हेल्दी है, ये खानी चाहिए। लेकिन लोगों का काम ऐसा हो चुका है कि वो खाना पड़ रहा है। मतलब घर से निकल गए, ऑफिस पे आ गए, बाहर वही चीजें मिल रही है, वही खानी पड़ रही है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में कैसे वो खुद को कंट्रोल करेंगे? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे एक कहावत होती थी, मैं एक लाइन है मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ी थी, इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड टू लिव लॉन्ग एंड डाई शॉर्ट। लंबा जीते थे और बीमारी की उम्र बहुत कम होती थी। राइट। कई बार बातचीत होती, वो अंकल बैठे थे, अरे वो 75 के थे, कल तो यहीं थे, आज कहाँ चले गए, डेथ हो गई। तो बहुत बीमारी की उम्र बहुत कम होती थी। करेक्ट। इन टुडेज टाइम पीपल आर लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग फॉर लॉन्ग। 30-35 साल की उम्र से गोलियां स्टार्ट हो जाती हैं और वो लंबे समय तक चलती हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, हेल्थ वाइज डिस्ट्रैक्ट होने के लिए चॉइसेस ज्यादा हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर के टाइम में नहीं थी। हमारे ग्रैंडफादर के पास बर्गर का ऑप्शन नहीं था, पिज्जा के ऑप्शंस नहीं थे, फास्ट फूड के ऑप्शंस नहीं थे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ऑप्शंस नहीं थे। उनको अगर ऑफिस भी जाना है तो रोज 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर चल लिया करते थे। राइट। फार्मर्स हैं तो वैसे ही बॉडी की वर्कआउट होती थी। करेक्ट। आज हमारे पास हेल्थ के लिए डिस्ट्रैक्ट होने की चॉइसेस ज्यादा हैं, मैं एग्री करता हूं। तभी एक मेंटल डिसिप्लिन लाने की भी जरूरत है। आसान नहीं है, राइट, लेकिन सही है। और हर सही चीज जरूरी नहीं है कि आसान हो। करेक्ट। जरूरी नहीं है। एवरी राइट थिंग इन लाइफ इज नॉट इजी। हर सही चीज जिंदगी में जरूरी नहीं आसान हो, लेकिन अगर आसान और सही के बीच में चयन करना हो तो सही का करना चाहिए। उससे जिंदगी आसान हो जाती है। राइट। उससे जिंदगी आसान हो जाती है। आसान चीजों को चुन के जिंदगी कठिन होती है और सही चीजों को चुनकर जिंदगी आसान होती है। आज हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। मैं खाने क्या जा रहा हूं, ये चॉइस है। मैं सुबह उठा, मेरे को वर्कआउट करना है कि नहीं करना है, चॉइस है। मैं जब कंज्यूम करने जा रहा हूं, मेरे पास चॉइस है, मैं उसको ना भी बोल सकता हूं। आज आपकी कल क्या क्या मीटिंग्स हैं, आप कब प्लान करते हैं? गलत है, लेकिन वो उसी दिन मॉर्निंग में प्लान करते हैं। आज मैं लंच में क्या खाऊंगा, इवनिंग में क्या खाऊंगा, स्नैक्स में क्या लूंगा, क्या घर से निकलते समय 15 मिनट बैठकर प्लान नहीं कर सकते हैं? आपको पता है शाम को 5 बजे भूख लगेगी, तो एक हेल्दी स्नैक्स का पैकेट अगर बैग में पड़ा होगा तो समोसे और दूसरे के बीच में चॉइस तो होगी। ट्रू। वरना जब शाम को 5 बजेंगे और जोर से भूख लगेगी और समोसा होगा और चॉइस ही नहीं होगी, तो समोसा ही लिया जाएगा, क्योंकि चॉइस ही नहीं है। दिन का शेड्यूल हमने प्लान किया, दिन की एक्टिविटीज हमने प्लान की, आज कपड़ा क्या पहनूंगा ये प्लान किया, आज किससे मिलूंगा ये प्लान किया, आज कहां जाऊंगा ये प्लान, और खाना जो मिल जाएगा खा लूंगा। खा लेंगे। हाँ, प्लान नहीं किया ना। करेक्ट। और व्हेन यू डोंट प्लान यू फेल। आप जिस चीज को प्लान नहीं करेंगे आप उसमें फेल हो जाएंगे। आपने अपने दिन की सुबह उठकर एक हेल्थ चॉइस प्लान कर लेते, 5 मिनट दिमाग में सोच लेते, लंच घर से ये लेके जा रहा हूं, इवनिंग में भूख लगेगी, आपको पता है आपको कब कब भूख लगती है, इवनिंग में भूख लगेगी, अपने आप को समझाया नहीं लेना है, इवनिंग में ये ले लूंगा, ये चॉइस है, इसको मैंने अपने एक साइड बैग में रख लिया, ये मेरा हेल्दी स्नैक का ऑप्शन है, रात में डिनर में घर पर आके करूंगा, और अगर कहीं किसी ने चाय ऑफर कर दी तो मेरे काउंट होंगे कि मैं इतनी चाय से ज्यादा नहीं ले सकता हूं, ये मेरी लिमिट है। तो वो दिन तो प्लान करना होगा। और इन सारी, जब हम मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे और राइट चॉइसेस लेने लगेंगे, आज हम हमारा बिजनेस प्लान करते हैं, राइट, आज हम हमारे फाइनेंशियल्स प्लान करते हैं, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है इतना मैं टर्म इंश्योरेंस में डालूंगा, इतना मैं शेयर्स में डालूंगा, इतना मैं इक्विटी में डालूंगा, प्लान करते हैं हम। ट्रू। राइट। हम हमारा वी प्लान एवरीथिंग, लिविंग हेल्थ। द ओनली थिंग वी प्लान इन हेल्थ इज हेल्थ इंश्योरेंस। करेक्ट। मतलब बारिश होने के बाद तो रेडी है, लेकिन पहले से ही जो चीजें हमें तैयार करनी थी वो हमने नहीं करी। करेक्ट। राइट। पहले से प्रिपेयर करके अगर हम रखेंगे तो हम उन चीजों को डिले कर सकते हैं, सही है, लॉन्जिविटी ला सकते हैं। अब ये लॉन्जिविटी क्या है? हमारे ग्रैंडफादर के टाइम में चैलेंज था लाइफ स्पैन बढ़ाना, कि आप कितने साल जिएंगे। तो डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने खूब सारी रिसर्च करी, आपको कैंसर हो जाएगा तब भी 5 साल जोड़ देंगे आपकी जिंदगी में कीमो करके, राइट, डायबिटीज हो जाएगी, मेटामॉर्फिन देके, इंसुलिन के इंजेक्शन देके आपकी जिंदगी में साल जोड़ देंगे, राइट, आपको
कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो गई, ब्लड थिनर देके आपकी जिंदगी में साल जोड़ देंगे। तो डॉक्टर्स हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन। बीमारी हो गई, उसमें 5 साल 6 साल और कैसे बढ़ाने हैं, करेक्ट। राइट? बट एक चीज जो बढ़ाने की जरूरत है वो है हेल्थ स्पैन। आप कितने साल बिना बीमारी के जिए। और लॉन्जिविटी का मतलब ये नहीं है, लॉन्जिविटी इज नॉट क्वांटिटी ऑफ लाइफ, इट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप जिंदगी के कितने साल बिना किसी गोली और दवाई को टच करे बिना जिए। दैट इज लॉन्जिविटी, दैट इज हेल्थ स्पैन। तो आज मैं आप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं करना है। हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करने के साथ साथ वो सारी स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है जिनसे हम हमारे हेल्थ स्पैन को बढ़ाएं, राइट? अदरवाइज एट द एज ऑफ 55 वी विल बी बर्डन ऑन आवर किड्स। 55 साल की उम्र में मैं अपने बच्चे को बोलूंगा कि तुम्हारे फादर को डायबिटीज है, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, ये चल नहीं सकते हैं, इनको यहां लेके जाओ। डू वी रियली वांट टू बिकम बर्डन ऑन आवर नेक्स्ट जनरेशन? तो उसके लिए हमें हमारा हेल्थ स्पैन प्लान करना पड़ेगा। जैसे हम हमारे फाइनेंशियल्स प्लान करते हैं, जैसे हम हमारी डेली शेड्यूल प्लान करते हैं, जैसे हम हमारा करियर प्लान करते हैं, कितना सोचते हैं हम अपने करियर के बारे में, इसी तरीके से हमें हमारे हेल्थ स्पैन को भी प्लान करना पड़ेगा। हमें लॉन्जिविटी को चेस करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने लाइफ स्पैन बढ़ाने का काम किया है। देखिए डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऊपर से अंडे गिर रहे हैं, मान लीजिए एक माला है, उससे नीचे अंडे गिर रहे हैं, एक डॉक्टर साहब नीचे खड़े हैं, वो अंडे पकड़ रहे हैं, इधर गिरा इधर करा, तो सोचो कितने अंडे बचा लिए। लेकिन अंडे गिर कहां से रहे हैं? अगर वहां पहुंचकर उस पॉइंट को बंद कर दिया जाए तो काम हो गया ना। एब्सोल्युटली उस पॉइंट को बंद करना ही हेल्थ स्पैन को चेस करना है। अमेजिंग सर, ये सबसे बड़ा लर्निंग अभी तक के मेरे पॉडकास्ट का है। इनफैक्ट आप भी ये चीज से रिलेट कर पाओगे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के खुद को सेफ गार्ड तो कर लेंगे कि कल को भगवान ना करे हॉस्पिटल में जाना पड़े तो भाई पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन क्यों ऐसा नहीं करते कि भाई हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े, डिले कर पाए हम उसको। यस यस यस, वी हैव टू डिले इट, उसको डिले कर पाए, उसको आगे खींच पाए, राइट? अपनी हेल्थ स्पैन को, वी हैव टू फाइट फॉर आवर ओन हेल्थ स्पैन, राइट? हमें हमारे हेल्थ स्पैन के लिए लड़ना होगा और अपने आप से लड़ना होगा, अपनी चॉइसेस से लड़ना होगा। ट्रू, अमेजिंग। लेकिन सर ये सारी चीजें करने के लिए, चलो लोग बोलते हैं आप घर का खाना खाओ, सेफ रहो, यू नो घर का, लेकिन आज घर का खाना भी कहाँ सेफ रहा है? मतलब पहले के टाइम पे जो घर पे खाने बनते थे, यू नो जो जिस तरीके के हमें ग्रेन्स मिलते थे, वो सारी चीजें चलो समझते भी थे कि हेल्दी है। आज जो चीज बन रही है वो भी केमिकल से बन के आ रही है, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं तो गलत है ही ना। मतलब लोग बोलते हैं कि भाई आप बाहर जाके खाना नहीं खा रहे हो और घर का खाना खा रहे हो, घर का खाना भी तो सेफ नहीं है, फिर डिफरेंस क्या रहा? अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती कैसे हैं। चॉइसेस हमने गलत ली, लेकिन थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि शुरू कैसे होती हैं। ये तो चॉइसेस तो एक हमारी आउटर चीज है, करेक्ट, लेकिन इंटरनली बॉडी में जाके ये कैसे होता है उसको हम समझते हैं। अब उसको समझने का मतलब है कि उसके लिए हमें 2 शब्द समझने हैं, एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल। ये क्या है? ये बीमारियों की शुरुआत अगर रोकना चाहते हैं हम, अगर कहीं भी रोकना चाहते हैं, तो इन 2 शब्द को सबसे पहले समझिए अपनी जिंदगी में, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल, ये 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोगों से जब मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनको इन 2 शब्दों की क्लैरिटी होती है। अब ये फ्री रेडिकल क्या है, पहले इसको आसान शब्दों में समझते हैं। थोड़ी सी बायोलॉजी की क्लास लगेगी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हमारा शरीरी बायोलॉजी है तो समझना पड़ेगा। वी हैव टू बी BYOD, वी हैव टू बी आवर ओन डॉक्टर, राइट? इस शरीर का डॉक्टर पहले हमें खुद बनना पड़ेगा। फ्री रेडिकल क्या है? जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे बॉडी में गया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एनर्जी के ग्लूकोज के फॉर्मेट में हमारे ब्लड में गया, सेल में पहुंचा, सेल में उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, राइट? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी बननी चाहिए थी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती, वाटर बनता, CO2 हमारे वापस हम एक्सेल कर देते। ये नॉर्मल रिएक्शन था, एनर्जी बनती, CO2 बनता, वाटर बनता, ये नॉर्मल रिएक्शन था। अगर ऐसा होता तो हम कभी नहीं मरते। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? इस एनर्जी के बनने के साथ साथ एक कंपाउंड, ये एक मॉलिक्यूल और बनता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये वो कंपाउंड होता है जो कि आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, आउटर मोस्ट शेल में 8 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है इसके पास, तो ये अनस्टेबल होता है। मतलब ये क्लास का वो नालायक बच्चा है जो घर से अपनी किताबें लेकर नहीं आया।
अब ये क्या करेगा, अब ये सबको परेशान करेगा। तो अब ये जाकर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जाकर बाजू वाले से उसका इलेक्ट्रॉन छीनता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर दे दे। अब उसने इसका इलेक्ट्रॉन छीना, उसको फ्री रेडिकल बना दिया और ये चेन रिएक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ऐसे फ्री रेडिकल बनते हैं। अब अगर हमने बेकार खाना खाना शुरू कर दिया, बेकार चॉइसेस लेनी शुरू कर दी, तो ये फ्री रेडिकल जो नॉर्मली लेट से 1 यूनिट बन रहा था, अब ये 10 यूनिट बनेगा। करेक्ट। क्योंकि आपने बेकार फूड दिया है, बेकार एनवायरनमेंट दिया, बेकार अगर आपने वो सारी चीजें इम्प्योर दी, तो फ्री रेडिकल और ज्यादा बनने क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे। करेक्ट। अब बॉडी के जिस पार्ट में फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे, बॉडी के उस पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देंगे। डायबिटीज क्या है, पेंक्रियास में फ्री रेडिकल का बनना डायबिटीज की शुरुआत है। आर्टरीज में फ्री रेडिकल का बनना हार्ट डिसीजेस की शुरुआत है। ब्रेन में फ्री रेडिकल का बनना ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत है, राइट। और जब ये फ्री रेडिकल किसी सेल के अंदर तक जाके उसका डीएनए डैमेज कर देते हैं, तो वो कैंसर बन जाता है। तो सारी बीमारियों की जड़ क्या है, फ्री रेडिकल। हमारी स्किन की जो एजिंग होती है वो भी फ्री रेडिकल की वजह से है। तो वी आर डाइंग बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अब आप बेकार चीजें देंगे, बेकार फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए फ्री रेडिकल टेररिस्ट हैं, आपने इस टेररिस्ट को और हथियार दे दिए, तो टेररिस्ट मल्टीप्लाई होने क्या हो गए, शुरू हो गए। और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में टेररिस्ट अटैक करेंगे। कुछ समय तक आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी चुपचाप अंदर ही अंदर उसको सहन कर रही है, उसको देख रही है। एक दिन जब ये फ्री रेडिकल ऐसे हो गए कि उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑर्गन को काम करने से रोक दिया, फिर आप डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने क्या बोला, आप डायबिटिक हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको कैंसर का प्रॉब्लम है। इसके पीछे का रूट कॉज क्या था, फ्री रेडिकल, जो किससे बना, आपकी बेकार लाइफस्टाइल से। तो रीजन समझ में आया सर, रीजन क्या है, फ्री रेडिकल। अपना दुश्मन कौन, फ्री रेडिकल। हमारी बॉडी का टेररिस्ट कौन, फ्री रेडिकल। देखिए ऊपर वाले ने सब चीजों का तोड़ दिया है। अगर ऊपर वाले ने फ्री रेडिकल बनाया तो कोई सॉल्यूशन भी बनाया होगा। यस। इसका सॉल्यूशन है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो हीरो है जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वो क्या बोलता है फ्री रेडिकल को, भाई ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले, चुप रहे, शरारत मत कर, शांत हो जा, यही चेन रिएक्शन खत्म कर। एक नालायक बाकियों को नालायक बनाता है और एक शरीफ अड़का के बाकियों को भी शांत कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर, राइट। अब हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल बन रहा है, लाइफस्टाइल खराब करेंगे, फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे। अगर हमने हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू कर दिए, तो हमने फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो अगर हमने राइट चॉइसेस ली तो फ्री रेडिकल कम बने, और अगर हमने ऊपर से हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स भी दे दिए तो फ्री रेडिकल को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। इंडियन आर्मी आई, पूरे फ्री रेडिकल टेररिस्ट को मार के शांत करके चली गई, शांति हो गई, पीस हो गई बॉडी में, राइट। ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। अब आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जानते हैं आप एंटीऑक्सीडेंट क्या है? अरे आप जानते हैं विटामिन सी, सुना है आपने? हाँ। यही तो एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई, लोग बोलते हैं ना विटामिन लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं। विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं, राइट। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे इंडियन आर्मी में अलग अलग होती है ना, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, ऐसे ही हर एंटीऑक्सीडेंट का अपने अलग काम है। वो शरीर में अलग जगह के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन ए आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, वो आंखों को गार्ड कर रहा है। एसओडी, सोडियम ऑक्साइड डिस्मुटेस, हमारे ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी के लिए काम करता है। कैसे, वो हमारे ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। विटामिन ई सेल की स्किन पे बनने वाले फ्री रेडिकल को हम बोलते हैं ना, विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि विटामिन ई स्किन की, सेल की स्किन पे बनने वाले फ्री रेडिकल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो हर विटामिन अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, शांत करता है, राइट। अब आपकी चॉइस है, आप बॉडी को रॉन्ग फूड दो,
रॉन्ग एक्सरसाइज दो, राइट, फ्री रेडिकल बढ़ाओ और आप जोर से दौड़ो अपनी बीमारी की तरफ। आप अपनी बॉडी को राइट फूड दो, राइट एनवायरनमेंट दो और राइट एंटीऑक्सीडेंट दो और आप अपनी बॉडी को जीतने के लिए पूरी ताकत दो। करेक्ट। आप अपनी उम्र रोक सकते हैं। तो आप अपनी उम्र रोक, कई लोगों को देखा होगा बहुत कम उम्र के लगते हैं, बहुत यंग लगते हैं, वो उम्र रोकी जा सकती है और उसके लिए कई सारे काम है। राइट फूड लेना है, राइट एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगी, राइट एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज भी गलत है, ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर के चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑल्सो मेक एक्सेसिव फ्री रेडिकल। राइट एक्सरसाइज करनी है, राइट फूड लेना है और अपनी बॉडी को रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करने हैं। अपनी बॉडी को ताकत दीजिए। अगर इंडियन आर्मी स्ट्रांग नहीं होगी, टेररिस्ट उड़ा के चले जाएंगे सब कुछ। तो आपकी बॉडी की इंडियन आर्मी कौन है? आपकी बॉडी की आर्मी कौन है? कौन लड़ेगा आपकी बॉडी की तरफ से इंटरनली? एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन खास बात क्या है कि आज अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे इंसान को यही नहीं पता है कि विटामिन सी ही एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? वो बस ग्रीन टी के ऐड में एंटीऑक्सीडेंट देखते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसे पी के आप पतले हो जाएंगे। करेक्ट। अरे कई बार हमारा जो वेट गेन होता है वो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। हमारे बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रही है, वो इन्फ्लेमेशन है, वो सिर्फ एक्सेस ऑफ कैलोरीज की वजह से। आपने विद्या बालन जी का वीडियो देखा होगा, उन्होंने बोला मैंने बहुत एक्सरसाइज करी, बहुत चीजें करी, मेरा वेट रिड्यूस होता था फिर बढ़ जाता था। देन आई हैव टेकन अ राइट डाइट, मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स लिए और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन था, वो कम हुआ और उसके इन्फ्लेमेशन के कम होने से शी वॉज एबल टू सस्टेन अ राइट वेट। शी वॉज बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन बहुत सारे लोग कभी हेल्थ के ऊपर उतना पढ़ते नहीं है। करेक्ट। पढ़ते किताबें, जीवन में अगर हम 4 किताबें पढ़ रहे हैं, एक किताबें हेल्थ के भी ऊपर भी पढ़ें। 4 पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एक पॉडकास्ट हेल्थ के ऊपर भी देखें, राइट? अगर लाइफ में हेल्थ के ऊपर हम किताबें पढ़ेंगे तो हम इग्नोरेंट नहीं होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे। एक बहुत अच्छी किताब है व्हाट आई डजंट नो व्हाट, एक डॉक्टर रे स्टैंड की एक बुक है, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। बहुत अच्छी किताब है, मैं हर किसी को रिकमेंड करना चाहता हूं। इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें, एक बार इस किताब को, डॉक्टर रे स्टैंड की किताब को एक बार जरूर पढ़ें। मैंने जब से ये किताब पढ़ी उसने मेरे माइंड पे बहुत ही एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा है और समझाया है, पता चला है कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है और मैं एक्सटर्नली मेरी चॉइसेस उसको कैसे इंपैक्ट कर रही हैं, वो पता चला है। और तब से जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको खाने में वो फ्री रेडिकल दिखना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये फ्री रेडिकल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंड देन यू हैव अ चॉइस टू मेक। तो अब हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्रीज करना है। कभी भी आप देखेंगे, मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी मदर को कैंसर हुआ तो पोस्ट सर्जरी हुई, ब्रेस्ट रिमूवल हुए, डॉक्टर ने बोला अब आपको इनको हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट देनी है, राइट? नवजोत सिद्धू जी का भी वीडियो आया, कंट्रोवर्सी भी बना वो कि ये होता है वो होता है। उन्होंने भी बात करी कि हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट। मैं मानता हूं एक्सट्रीम मेडिकल सिचुएशंस में हमारी मेडिकल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड बाय द ट्रेडिशनल मेडिसिन साइंस ऑल्सो, राइट? मॉडर्न मेडिसिन साइंस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन साइंस साइकिल के वो 2 पहिए हैं जिनको साथ मिलकर चलना है, तभी जाकर हम एक हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। तो डॉक्टर ने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट देने हैं, तब जाके उस दिन से मैंने ये किताब पढ़ी, एंटीऑक्सीडेंट समझ में आए, तब ये चीजें समझ में आया, फिर ढूंढना शुरू करा, फिर अपनी मदर के लिए उन फूड्स को आइडेंटिफाई करा जो कि हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज होल्ड करते हैं और फिर उनको दिया भी, उनकी डाइट प्लान भी बनाई और आज ऊपर वाले का शुक्रगुजार है। इट्स बीन फ्रॉम 2017 टू 2025, इट्स बीन 8 years, माय मदर इज डूइंग क्वाइट वेल, राइट? सर क्या फ्रूट्स आपने डेली रूटीन में उनको दिए? मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर में से भी अगर कोई है जो अपने बॉडी में ये विटामिन बढ़ाना चाहे तो उनको ये सारे पर्टिकुलर जैसे आंवला या ऑरेंज या जो भी ऐसी चीजें हैं जो उनको डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए, आप प्लीज बताइए, जिससे वो अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ा सके। करेक्ट। अब देखिए अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग कंपाउंड्स हैं। कई फ्रूट्स में सिनर्जेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिनर्जेटिकली काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही कॉमनली नोन है, जैसे ऑरेंज एंड आंवला में हम बोलते हैं विटामिन सी बहुत ज्यादा है,
तो वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग लगता है। नट्स के अंदर जो बादाम होते हैं इन सीडों में विटामिन ई बहुत ज़्यादा है, तो हम ये बोलते हैं कि विटामिन ई हमारी स्किन को अच्छा रखता है। कैरेट के अंदर हम बोलते हैं कि विटामिन ए कार्टेनॉइड्स बहुत ज़्यादा है, राइट, तो वो हमारे आईज को बहुत अच्छा रखने का काम करते हैं। और इस तरीके से हम विटामिन B12 की बात करते हैं, राइट, विटामिन B12 के अपने बेनिफिट्स हैं और हम बोलते हैं जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। फिर हम कहीं ऐसे हम बोलते हैं जिंक्सिंग के अंदर एसटीपी मॉलिक्यूल होता है जो सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करने का काम करता है और ब्रेन में बनने वाले ट्यूमर्स को बनने वाले ट्यूमर जो होते हैं उनके लिए एसओडी बनाने का काम करता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था उसी प्रोसेस में इट वाज बैक इन 2019 वी केम अक्रॉस वन फ्रूट जिसमें इन सारी चीजों को एक ही जगह पर फुलफिल करने की ताकत थी, एंड दैट वाज सी बकथॉर्न, राइट। और यहीं से हमारी सी बकथॉर्न की जर्नी भी, ये जो सवाल आपने पूछा ना कि किस चीज के लिए क्या है, यही रिसर्च करते करते ही हमें सी बकथॉर्न मिला है कि किस चीज के लिए क्या है। ऑरेंज और आंवला विटामिन सी के लिए है, विटामिन ई के लिए कैरेट है, विटामिन ई के लिए ये है, सैल्मन फिश है, वॉलनट है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ओमेगास के लिए आपके ओमेगास लोग लिखते हैं, फिश ऑयल है, फिश ऑयल में ओमेगास बहुत ज्यादा होते हैं। ये ढूंढते ढूंढते कि इतनी सारी चीजों के लिए इतनी सारी चीजें हैं, और जब इन ढूंढते ढूंढते हम एक फ्रूट तक पहुंचे और सी बकथॉर्न तक पहुंचे और हमें ये एहसास हुआ कि इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन सी बकथॉर्न है। ये सी बकथॉर्न है क्या एग्जैक्टली? मैंने जस्ट एक बार ऐसे सुना था, कहीं पर कोई वीडियो देखा था, मोदी जी का कोई शायद एक वीडियो था जिसमें उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली अपील किया था कि ये बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक वो कुछ बता रहे थे नॉर्थ इंडिया साइड मिलता है, और प्लीज थोड़ा डिटेल बताइए इसको। एक्चुअली हम भी पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे मोदी जी की वीडियो से ही, और फिर उसी के बाद हमने और इस पे रिसर्च करना शुरू करा। तो बाद में मुझे पता चला कि शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में मोदी जी एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे जहां उन्होंने सी बकथॉर्न का जिक्र किया। उनकी एक लाइन है कि सी बकथॉर्न में अवेलेबल विटामिन सी में इस पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को अकेले पूरी करने की ताकत है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मोदी जी। फिर हमने इस पे पूरा रिसर्च किया, सी बकथॉर्न पे पूरा रिसर्च किया, हमने जाना, तो हम एक पर्सन तक पहुंचे जिनका नाम था डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2014 में, जो काम उन्होंने सी बकथॉर्न के ऊपर किया था, राइट। उस क्रॉप को आइडेंटिफाई करना, पॉपुलराइज करना, उसकी मतलब जो पूरा काम था उसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जब हम 2019-20 में जब हम डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से मिले, उससे पहले तो ये हमारे लिए खाली एक फ्रूट था सी बकथॉर्न, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद और उन्होंने जो सारे पेपर्स कंपाइल करे थे और जो सारी चीजें उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट करी, राइट, अपनी 20 साल 30 साल की उनकी मेहनत थी। ही वाज वर्किंग ऑन सी बकथॉर्न प्लांट फ्रॉम 1990s, जब वो डीआरडीओ के डीआर लैब के डायरेक्टर थे। उन्होंने लगभग 1990 से सी बकथॉर्न पे काम किया, और उन्होंने जब वो सारे पेपर हमारे सामने रखे तो हमें समझ में आया कि ये सी बकथॉर्न नहीं है, मिरेकल बेरी है। दिस इज मिरेकल बेरी। ये ऐसी बेरी है जिसमें वाकई में मिरेकल करने की ताकत है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर अगर इस सी बकथॉर्न के ऊपर काम करने का श्रेय जाता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट श्रेय हमारी इंडियन आर्मी की डीआरडीओ डिपार्टमेंट को है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च लेबोरेटरी है जिसका नाम है डिहार, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च। ये एक रिसर्च विंग है, रिसर्च लेबोरेटरी है, जिसको ये टास्क दिया जाता है कि उनको इंडियन आर्मी के लिए अलग अलग चीजों पर रिसर्च करनी है। सो अ टास्क वाज गिवन टू देम कि उन्हें इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं जो सियाचिन में पोस्टेड हैं, उनके लिए कुछ ऐसा फूड आइडेंटिफाई करना है जो लोकली अवेलेबल हो, हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ही इफेक्टिव हो और उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सी बकथॉर्न को काम करके DIHAR ने कुछ ऐसी ड्रिंक्स बनाई और इसके ऑयल से कुछ ऐसे कैप्सूल्स बनाए जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को दिए गए जो सियाचिन पे पोस्टेड थे, जिससे कि वो AMS एक्वेट माउंटेन सिंड्रोम, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। आपने देखा होगा लद्दाख में लोग बोलते हैं सांस नहीं आ रही है, और सियाचिन तो सोचिए कितना ऊपर है। और करेक्ट, राइट, तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव काम आया और फिर डिहार ने इसके ऊपर काफी सारा काम करा। और जब वो सारी रिसर्च हमारे सामने निकल कर आई, देन वी वर शॉक्ड। वी वर शॉक्ड कि कैसे एक प्लांट में कैसे इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, और अगर इतनी सारी चीजें हैं तो हमें दोबारा एक और बात का शौक लगा। पूछिए किस बात का? कि पता क्यों नहीं है।
मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो पता अवेलेबल क्यों नहीं है? पता कि एक तो क्या इसमें इतना सब कुछ है, और दूसरा अगर है तो पता क्यों नहीं है? Correct. थोड़ी देर तो इसके नाम से ऐसा लगा कि सीबकथॉर्न है, इंडिया की चीज नहीं होगी, कहीं बाहर की होगी। बाहर की है। तो बाहर की चीज होगी, दुनिया में तो बहुत कुछ है, इंडिया में नहीं होता, इसलिए हमें पता नहीं है। ये पहला डाउट मेरे मन में आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, विश्व में सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न चाइना में मिलता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? इंडिया। सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न अगर पूरे विश्व में मिलता है, पहले नंबर पे चाइना और दूसरे में इंडिया। जब इंडिया के अंदर इतना सब कुछ है, ये सीबकथॉर्न एक इंडिजीनियस चीज है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। उसी दिन हमें एहसास हुआ कि कुछ तो मिसिंग है, एक ब्रिज मिसिंग है, एक कनेक्ट मिसिंग है। किसी की ना किसी को ये जिम्मेदारी उठानी है और ये कनेक्ट डेवलप करना है। और उसी दिन हमारे, आप इसको बिजनेस बोलिए, आप इसको कंपनी बोलिए, आप इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, हमारे लिए एक मिशन बना कि अब इस सीबकथॉर्न, जिसके ऊपर इतना काम हुआ है, जिसके ऊपर 200 साइंटिफिक रिसर्चेस अवेलेबल हैं, तमाम प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं, जिसके ऊपर एम्स दिल्ली ने उसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर ऑलरेडी प्री क्लिनिकल स्टडीज करी हुई है। एम्स दिल्ली एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जिसके ऊपर डिपास, अगेन डीआरडीओ की एक रिसर्च लैब ने स्टडी, पूरा रिसर्च किया हुआ है, जिसके ऊपर एम्स भुवनेश्वर ने काम किया हुआ है, जिसके ऊपर इंडिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज ने काम किया हुआ है, लेकिन वो काम लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये हमारा मिशन बना कि अब हमें इस सीबकथॉर्न को इंडिया से जोड़ना है। और मैं आपको बताऊं सर, आज आपका ये चैनल एक बहुत ही सोशल इंपैक्ट का काम कर रहा है। लद्दाख की, इंडिया की एक इंडिजीनियस चीज की इंफॉर्मेशन को लोगों तक ले जाने का काम कर रहा है, एंड दिस इज अ वर्क विथ वेरी हाई सोशल इंपैक्ट। क्योंकि इसके जो बेनिफिट होंगे वो मल्टीपल हैं। एक तो हेल्थ बेनिफिट है, और जब किसी इंडिजीनियस लद्दाख की कोई चीज लोगों तक पहुंचेगी, सोचिए लद्दाख की इकोनॉमी पे कितना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। करेक्ट। तो दिस इज अ थिंग ऑफ हाई सोशल इंपैक्ट, बट यस, बिजनेस हैज टू हैव देयर ओन प्रॉफिटेबिलिटी, तभी वो सस्टेन करेगा, वरना वो सस्टेन नहीं करेगा। तो सीबकथॉर्न के ऊपर जब हमने काम करना शुरू करा तो हमें पता चला कि ये पौधा है, ये लेह लद्दाख में उगता है, और लद्दाख एक ऐसी जगह है, जब हम लद्दाख गए हमें लगा लद्दाख बड़ा खूबसूरत होगा, एकदम पहाड़ होंगे, ग्रीनरी होगी और बड़ा, और जब हम लद्दाख गए तो पता चला लद्दाख में कल्टीवेशन होता ही नहीं है। लद्दाख में सारे बैरन माउंटेन्स हैं, डर्ट है, और वहां पे कोई चीज उगी नहीं पा रही है। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी एडवर्स है। टेम्परेचर जा रहा है आपका -30, -40 डिग्री, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इंसान की सांस फूल रही है, वहां जाके डायमॉक्स खानी पड़ रही है, ब्लड थिनर लेना पड़ रहा है। तो इतनी टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में वहां पे कुछ भी कल्टीवेट नहीं हो पा रहा, और जहां कुछ नहीं हो रहा वहां एक ही चीज हो रही है, और वो है सीबकथॉर्न। अब सोचिए, जो पौधा इतनी टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर गया, तो उसने अपने अंदर कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म बनाया होगा। तो इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ना, ये उसके उस डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से हैं, जो इसने अपने आप को बचाने के लिए बनाया था। हम इंसान हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। करेक्ट, राइट। तो ये बेरी के फॉर्म्स में होता है। ये बेरी के फॉर्म में, डायरेक्टली बेरी के फॉर्म में खाना रहता है या कुछ मतलब पहले तो मुझे बताइए कि उसके अंदर, बेरी के अंदर होता क्या है, मतलब क्या क्या विटामिन होते हैं। जैसे हमने बात तो कर ली, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा डिटेल में जा पाए कि उसमें कौन सी डिजीजेस को क्योर करने की क्षमता है, कौन से विटामिन होते हैं, और उसको किस फॉर्म में खाना चाहिए। राइट। अब सबसे पहले हम एक और बात से शॉक हुए। यह सीबकथॉर्न एक ऐसा प्लांट है, इसकी बेरी भी काम की है, इसकी सीड भी काम की है, इसकी लीव्स भी काम की है, इसकी रूट्स भी काम की है, इवन इसका बार्क भी काम का है। इतने यूज केस हैं इसके, इतने सारे यूज केस हैं। 1970 60s में और 70s में रशियन कॉस्मोनॉट्स ने स्पेशली अपनी डाइट को सीबकथॉर्न से सप्लीमेंट किया, उसकी अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज के लिए, जो कि स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करती हैं। सीबकथॉर्न वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला फ्रूट जूस सीबकथॉर्न, और इसके ऑयल को यूज करा यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना में ये नेशनल ड्रिंक बना। इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है हिपोफे रेमेनोडॉइस।
एरामिनोडाइस एक स्पीशीज है, तिब्बताना भी है, कहीं है। हिप्पोफे एक कॉमन नेम है जो सारी स्पीशीज में आता है। हिप्पो का मतलब हॉर्स और फे का मतलब शाइनिंग हेयर्स। तो अलेक्जेंडर के ग्रीक टाइम में, रोमन्स के टाइम में कुछ हॉर्सेस एक जगह पे गए, पुराने बुजुर्ग हॉर्सेस, कुछ खा के वापस आए तो देखा स्किन बहुत शाइन कर रही है। क्या खाया है जी? सी बकथॉर्न खाया है। उसी बेसिस पे इसका साइंटिफिक नेम रखा गया हिप्पोफे। इसका नाम ही बता रहा है स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हिप्पोफे, हिप्पो मतलब हॉर्स और फे मतलब शाइनिंग। साइंटिफिक नेम ही इसका हिप्पोफे। उसके बाद स्टेम सेल रिजुवेनेशन में बहुत अच्छा काम करता है। इसके ऊपर भी कई सारी स्टडीज पब्लिश्ड है, राइट। और अब तो धीरे धीरे करके इंडिया की पॉपुलेशन इसको जान रही है। आज से कुछ समय पहले दिसंबर के मंथ में मैं कीवर्ड सर्चेस देख रहा था, सी बकथॉर्न को सिर्फ भारत के अंदर 2 लाख लोग सर्च कर रहे थे। और आज मार्च के अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भारत के अंदर 24 लाख लोग गूगल पे जाके सी बकथॉर्न कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। और मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि मेरी बात पे बिलीव मत करिए, जाइए इस पॉडकास्ट के बाद जाइए गूगल पे सी बकथॉर्न डालिए, रिसर्च करिए, खुद से पढ़िए और जानिए इस चीज के मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में। अब इस प्लांट की जो बेरी है वो पेड़ से टूटने के 8 घंटे में खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी न्यूट्रिशियस है। जो चीज जितनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी उतनी जल्दी खराब होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी न्यूट्रिशन चाहिए। उनको बर्गर नहीं खाना, उनको न्यूट्रिशन खाना है। तो ये बेरी पेड़ से टूटने के 8 घंटे में खराब होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बेरी को पल्प करते हैं, इसका एक लिक्विड फॉर्मेट में इसका पल्प तैयार करते हैं जिसको हम प्रिजर्व कर पाए। इस बेरी को ड्राई भी किया जा सकता है। तो एक तो फॉर्मेट हो गया ड्राई बेरी का जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसको क्रश कर देंगे तो पाउडर बन गया, ड्राई बेरी पाउडर। जिस ड्राई बेरी पाउडर को हम लोग हमारी करीज में डाल सकते हैं, स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अब जो सबसे इफेक्टिव फॉर्मेट है कंज्यूम करने का, क्योंकि डायरी बेरी के अंदर सीड होता है, च्यूई करने में टफ भी होती है कई बार, तो सबसे इफेक्टिव मोड अगर इसको कंज्यूम करने का है तो वो है पल्प। जहां इसको एक लिक्विड फॉर्मेट में ले लिया, सीड अलग निकल गया, पल्प आ गया। अब इस पल्प के अंदर, इसके पल्प के अंदर ऑरेंज से 100 गुना ज्यादा विटामिन सी है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं इसकी एक पूरी बुक में मैं उसकी पूरी रिसर्च पढ़ रहा था। ऑरेंज के अंदर पर 100 ग्राम मैक्सिमम 56 mg तक विटामिन सी होता है फ्रेश फ्रूट में, वो भी डिग्रेड होता है विद टाइम। सी बकथॉर्न में मैक्सिमम 3909 mg ऑफ सी बकथॉर्न होता है पर 100 ग्राम। एक 56, एक 3900, 4000, आप खुद ही देख लीजिए कितना परसेंट टाइम्स हो गया। नॉर्मल फ्रूट्स आप देखिए, एप्पल और इनको तो छोड़ ही दीजिए, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आंवले से कई गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी है। और आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो आपको अपने आप इतना टार्ट है, इतनी सॉरनेस है कि आप एक बेरी अगर जुबान पे रखेंगे आपका चेहरा बन जाएगा। इतनी टार्टनेस इसके अंदर है, क्योंकि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी है वो टार्टनेस लेकर आता है। और सबसे खास बात क्या है कि जितने बाकी फ्रूट्स होते हैं उनमें एक एंजाइम होता है जो विटामिन सी को समय के साथ डिग्रेड कर देता है, राइट। अगर फ्रूट पड़ा रहेगा तो विटामिन सी डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन सी बकथॉर्न के अंदर वो एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका विटामिन सी समय के साथ डिग्रेड नहीं होता है, इसमें बना रहता है। ये तो विटामिन सी की बात हो गई। अब मैं आता हूं अगला बेनिफिट। इस सी बकथॉर्न के सीड से और बेरी से निकाला जाता है ऑयल, सबसे पावरफुल चीज। ऑयल के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 1:1 के रेशो में है। हमारी बॉडी में लोग फिश ऑयल कैप्सूल खाते हैं ना, मैं तो बोलता हूं व्हाई टू किल अ फिश व्हेन यू कैन हैव इट फ्रॉम प्लांट। क्यों मछली को मार रहे हो जब प्लांट से ले सकते हो? तो सी बकथॉर्न इज द बेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ ओमेगास। जो ओमेगा हमारे हार्ट हेल्थ में बहुत अच्छा काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का बहुत अच्छा काम ओमेगा करते हैं, स्किन के ऊपर भी ओमेगास का बहुत हेल्थ होता है। और छोटे बच्चों का ब्रेन डेवलप अगर करना है तो उनको तो ओमेगास देने होते हैं। मैं कहूँ ओमेगा बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही इफेक्टिव है। बोलते हैं ना बच्चों को अखरोट खिलाओ, अखरोट खाने से दिमाग बढ़ता है क्योंकि उसकी शेप अखरोट की है। भाई शेप अखरोट की है नहीं है, उसके अंदर ओमेगा है जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। और वो ओमेगा सी बकथॉर्न में भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और ओमेगा 3 और 6 अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर रेशो में अवेलेबल है। और सबसे रेयर ओमेगा, ओमेगा 7, जिसको ब्यूटी ओमेगा भी बोला जाता है, वो अगर प्लांट किंगडम में अगर किसी प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा है तो वो सी बकथॉर्न में है। सी बकथॉर्न इज द किंग ऑफ ओमेगा 7। ओमेगा 7 का राजा है ये, इसको किंग डिक्लेयर कर दीजिए। ओमेगा 7 का किंग है। और ओमेगा 7 आपकी स्किन के लिए, आपकी डायबिटीज के लिए, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 7 इज अ बून, इज अ बून। और ये इसके अंदर अवेलेबल है।
तो जितनी हार्ट हेल्थ की अगर बेटरमेंट चाहिए, ओमेगास मिल गए। स्किन बेटरमेंट चाहिए, ओमेगा 7 है। इम्यूनिटी बेटर चाहिए, विटामिन सी है। गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए है, इसलिए इसका कलर भी ऑरेंज होता है कार्टेनॉइड्स की वजह से। विटामिन ए भी मिल गया, आइस भी हो गया। विटामिन ई, 8 टाइप्स ऑफ विटामिन ई इसके अंदर अवेलेबल है। विटामिन बी के भी आप इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसकी जो ऑयल है उसमें स्पेसिफिक ओमेगा है। पल्प में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए है, ऑयल में ओमेगा है। तो ऑयल कंजप्शन इज वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ, ऑयल इज वेरी गुड फॉर किड्स के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ऑयल इज वेरी गुड फॉर स्किन, और इसके ऑयल को आप ट्रॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। बर्न मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स और वाउंड्स, इन सब में इसका ऑयल इंपैक्टफुल है। इसकी ऑलरेडी स्टडी पब्लिश हो चुकी है। आमची मेडिसिन सिस्टम जो तिब्बतन का अपना खुद का मेडिसिन सिस्टम है, उसमें 300 उनके फार्माकोपिया में 300 फॉर्मुलेशंस हैं सीबकथॉर्न के अलग अलग डिसऑर्डर्स पे, अल्सर, वाउंड्स, ये सारी चीजें। एक बहुत अच्छी किताब है सेरिंग्स तोपदान, जो अभी करंट साइंटिस्ट है हमारे DIHAR के, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च के, उनकी किताब है द सीबकथॉर्न द सुपर फ्रूट। मैं चाहता हूं सब लोग को किताब पढ़े, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। मतलब ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, सदियों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है हिमालयन रेंज में, ट्रांस हिमालयन रेंज में, सदियों से। आमची मेडिसिन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट है, राइट। और एक किताब है जिसका नाम है सिबुदिन, इसमें 8वीं सेंचुरी में, ये तिब्बतन मेडिसिनल साइंस की बुक है, 8वीं सेंचुरी में इसमें सीबकथॉर्न के मेडिसिनल बेनिफिट के ऊपर 30 पेजेस लिखे गए हैं। सलमा हायक, हॉलीवुड एक्ट्रेस, आप देखिए उनकी वीडियो, उनका कहना है कि सीबकथॉर्न इज द कोलेजन बूस्टर, जो कोलेजन हमारी स्किन को बनाता है, इट इज द कोलेजन बूस्टर, राइट। सलमा हायक इज द रेगुलर कंज्यूमर ऑफ सीबकथॉर्न। और अब तो पूरा भारत बनने वाला है, अब तो एक नई मुहिम है। देयर इज अ सीबकथॉर्न रेवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री, करेक्ट, राइट, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ इट, राइट। अमेजिंग। तो सर अगर ये इतने बेनिफिट्स है सीबकथॉर्न में, तो फिर लोगों को यार इतना पता क्यों नहीं है? मतलब जबकि इंडिया के अंदर ही डेवलप हो रहा है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट जैसे आपने बताया, तो फिर क्या ऐसी चीज है जिससे ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और मिल नहीं रही है? देखिए, इसके कुछ कारण है। सबसे पहला तो ये बेरी पेड़ से टूटने के 8 घंटे के अंदर खराब हो जाती है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ही डेवलप करना पड़ेगा। इसको आप एप्पल, ऑरेंज के रॉ फ्रूट के फॉर्मेट में कंज्यूम नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होगा। इसके ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी ने काम किया, खूब काम किया है। मतलब मैं आज साइंटिफिक कम्युनिटी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब ऑन सीबकथॉर्न, दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब ऑन सीबकथॉर्न। बहुत अच्छा काम किया ब्रह्म सिंह जी, स्तोपदान जी और वीरेंद्र सिंह जी, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने 30 साल दिए। बट नोबडी हैज टेकन अ चैलेंज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ दिस क्रॉप इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि ये लद्दाख में मिलता है साहब, और लद्दाख कोने की जगह है। और पहले लद्दाख आता था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उस फोकस में नहीं था। अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, तो वहां की गवर्नमेंट भी बहुत सॉलिड रोल प्ले कर रही है, और मैं वहां की गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं। वी आर इन रेगुलर कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख। उन्होंने काफी सारे इनसाइट्स, काफी हेल्पफुल है, राइट, स्पेशली प्रिंसिपल सेक्रेटरी काफी हेल्पफुल है, एंड दे डूइंग अ ग्रेट जॉब नाउ। अभी कल्टीवेशन भी स्टार्ट किया है, दे आर फॉर्मिंग द पॉलिसीज। और लद्दाख की इकोनॉमी पहली टूरिज्म से आती है और सेकंड अब सीबकथॉर्न से आती है। मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे हार्वेस्टर हैं, वो हमसे पहली बार मिलने आए 2021 में, बाइक पे आए। उनकी बाइक पे हम लोग बैठे, 3 लोग बैठ के उनके घर गए, राइट। लास्ट टाइम व्हेन ही केम टू रिसीव अस, ही केम बाय कार। दिस इज द इंपैक्ट, दिस इज द सोशल इंपैक्ट। बस अब आपका सवाल था कि क्यों नहीं पहुंचा लोगों तक, तो सर 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों बने रहे? किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, करेक्ट। हमारी बॉडी में बीमारी क्यों बनती रहती है? हम जिम्मेदारी नहीं उठाते। somebody has to take the responsibility। आज इस दुनिया में लोग किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं? जो चल रही है। पीपल वांट टू राइड द वेव। क्या ट्रेंड है? राइड द वेव। ये वीडियो वायरल हो रही है, इसी का वीडियो बनाओ। ये ट्रेंड वायरल हो रहा है, इसी का वीडियो बनाओ। ये पिल्स क्या करती हैं? ये पिल्स ये करती हैं, पिल्स मेरी बॉडी में सेंसेशन, इसी पे वीडियो बनाओ। सब एक ही वीडियो बना रहे हैं। पीपल वांट टू राइड द वेव, बट somebody was needed who can create the wave of Seabakthon, and that is what we are doing all together. And I really want to appreciate you that your platform is also playing a very crucial role in the same, in creating the wave. इस पॉडकास्ट में we are not riding the wave. हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, We are creating the we are creating the trend. और we are not only creating a trend, we are connecting to good things, the users who really need Seabakthon and the Ladakh.
दोनों को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। लोगों ने आज तक क्यों नहीं जाना? क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। करेक्ट। विमल पान मसाला के बारे में सब बता रहे हैं, बोलो जुबां केसरी। उस केसरी जुबां से आपकी बॉडी केसरी नहीं होगी जनाब, वो कहीं और ले जाएगी। आज विमल पान मसाला के बारे में सब जानते हैं, क्यों? अवेयरनेस है, कमर्शियल हुआ है, एड्स रन हुए हैं, प्रमोशंस हुआ है, रीलें चली हैं, वीडियोस बनी हैं, टीवी पे ऐड आए हैं। सीबकथॉर्न के बारे में क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये सब नहीं हुआ है अभी तक, और हमें करना है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रामायण में भी जो हनुमान जी गए थे वो जड़ी बूटी सीबकथॉर्न ही तो नहीं था? बोला जाता है बिकॉज इसकी लोकेशन सेम है, इसकी जो लोकेशन है इसलिए बोला जाता है। तो कई बार इसको मॉडर्न संजीवनी बूटी, डीडी किसान हमारे लिए बायोग्राफी शूट करने आया, पूरा एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए वो आए कि कैसे हम सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हैं, और सीबकथॉर्न के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए। तो वो जो एंकर थी, जब उन्होंने इतना कुछ, उनको भी पहली बार पता चला, उनके मुंह से निकला ये तो मॉडर्न संजीवनी बूटी है, और वाकई में ये मॉडर्न संजीवनी बूटी है। मैंने देखे हैं इसके रिजल्ट पिछले बीते 3 साल के कंज्यूमर्स में मैंने देखे हैं। 1% विटिल्गो उसको हो रहा था, विटिल्गो के पैचेस आ रहे थे, न जाने कितने ट्रीटमेंट करा चुका था। मैं आपको फोटोज, उसका वीडियो भेजूंगा मैं आपको। पैचेस आ रहे थे, उसने बोला कि ये दवाई है। हमने कहा देखो दवाई नहीं है जनाब, ये फ्रूट है, इसका जूस है, न्यूट्रिशन बहुत है। अनार का जूस पीते हो, उसको भी पी के देखो, ये दवाई नहीं है, हम इसको मेडिसिन नहीं बोल सकते, ये एक फ्रूट जूस है। उस पर्सन ने, हमने सीबकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल को दोनों को कंबाइन करके बनाया था, क्योंकि टर्मरिक ऑयल में कर्कुमिन होता है तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और बढ़ जाती हैं। सर 90 डेज में आप देखिएगा, और मैं उस पर्सन से आपको मिलवा सकता हूं, बात करा सकता हूं, पूरे फेस पे जो विटिल्गो के पैचेस थे वो सारे रिवर्स हो चुके थे, सारे रिवर्स हो। हम खुद शॉक में थे, ये कैसे हो रहा है? तो हम मान गए ये मिरेकल बेरी है, दिस इज मिरेकल बेरी। मैं आपको अपना खुद का टेस्टिमोनियल बताता हूं, मैं जहां भी जाता हूं मैं ये बिल्कुल बताता हूं। 2013 में 14 में मैंने कुछ मेडिसिन ली, उसकी वजह से मेरा एक्ने आना शुरू हुआ। मे बी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा, पूरे फेस पे एक्ने आया, यहाँ एक्ने और पूरे चेहरे पे एक्ने आया, सर में भी एक्ने आने शुरू हो गए। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने एमॉक्सिलिन टैबलेट दे दी कि भाई ये खाइए आप। मैं एमॉक्सिलिन खाता था, एक्ने ठीक हो जाता था, बंद करता था, फिर आ जाता था। फिर एक दिन टेस्ट कराया, तो टेस्ट वाला पूछता है, जब रिपोर्ट आई, सर आप ड्रिंक करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ड्रिंक तो नहीं करता। बोला भाई आपका लिवर तो डैमेज्ड है। तो कैसे? फिर मैंने बताया ये ले रहा हूँ। बोले इसी एंटीबायोटिक की वजह से डैमेज्ड है। अब मैं एंटीबायोटिक छोड़ूं तो एक्ने बढ़ रहा है, और एंटीबायोटिक लूं तो लिवर खराब हो रहा है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला आई सरेंडर, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। मैंने कहा ठीक ही है, अब इसको और क्या ठीक करें? परेशान हो गया। 2019 में जब सीबकथॉर्न मिला, 3 महीने कंज्यूम किया मैंने, 3 महीने मैंने सीबकथॉर्न कंज्यूम किया। उस 3 महीने में वो 6 साल पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जो 6 साल में सॉल्व नहीं हुई थी, वो 3 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। We have started business later, first we have got the belief on it. ये इंटरनल विश्वास हमारे मन में, कैसे ये तो सही नहीं हो रहा था। और अभी भी कई बार होता है ना कि कुछ बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस दे देते हैं, अंदर से अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, सीबकथॉर्न पी लेते हैं, उसका इंपैक्ट और 5-6 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। इतने 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं इसके अंदर, 190 बायोएक्टिव कंपाउंड, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा, तो ये मैंने जर्नल बताए हैं। अगर मैं इसकी पूरी केमिस्ट्री में चला जाऊंगा तो इसके अंदर इतने कंपाउंड हैं कि अभी कई सारे साइंटिस्ट को इस बात पे वर्क करना बाकी है कि वो सिनर्जेटिकली मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। स्टडीज हुई हैं, डॉग के अंदर अल्सर्स क्रिएट किए गए, जो प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, और अल्सर्स पे दिया गया तो सीबकथॉर्न ऑयल वाज फाउंड वेरी इफेक्टिव। करेक्ट। चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने इसकी एडेप्टोजेनिक स्ट्रेस के लिए स्टडी करी है, और टर्की में तो लोग इसको एफ्रोडिशियस प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज करते हैं, राइट? एफ्रोडिशियस प्रॉपर्टीज के लिए भी इसको टर्की में यूज करा जाता है, बिकॉज सेक्स डिजायर भी बढ़ाता है। तो इन डिफरेंट कंट्रीज इट इज यूज्ड इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो देयर हैज गॉट लॉट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन सीबकथॉर्न। क्यों नहीं पहुंचा ये लोगों तक? क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, और आज आयुर्वेदा ने ये जिम्मेदारी उठाई है, इस मिशन को उठाया है कि हमें सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचाना है, और सिर्फ सीबकथॉर्न नहीं पहुंचाना है। कई बार क्या होता है कि कोई चीज ट्रेंड कर रही होती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कुछ दे आर सेलिंग एनीथिंग। अभी तो मुझे पता लगा, वी वर शॉक्ड, समबडी इज सेलिंग पपाया जूस
एज सी बकथॉर्न जूस, क्योंकि दोनों का कलर और टेक्सचर सेम है। वो शॉक्ड। सम पीपल आर सेलिंग कैरेट जूस। कुछ लोगों ने तो एलोवेरा जूस में कलर मिला के बेचना शुरू कर दिया। सम लोगों ने सॉर्बिटॉल मिला के बेचना शुरू कर दिया। It happens, right? There are every kind of entrepreneurship that happens in the country. That is where we decided that we will provide the best quality of sea buckthorn to the people of India. और फिर वो मोदी जी बोलते हैं ना, वोकल फॉर लोकल। हमारा ऑब्जेक्टिव है, we should not make this vocal for local. We will make this local crop as global one. US लेके जाना है। US के प्रोडक्ट इंडिया में नहीं, इंडिया का सी बकथॉर्न यूएस में इंडियन ब्रांड के फॉर्मेट में बिकेगा। सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं होगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ और यूएस ब्रांड उसके ऊपर वर्क कर रहा है। इंडियन ब्रांड विल बी गिविंग वेलनेस टू द पीपल ऑफ यूएस। इंडियन ब्रांड विल बी गिविंग वेलनेस टू द पीपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। इंडियन ब्रांड विल बी गिविंग वेलनेस टू ग्लोब थ्रू द सी बकथॉर्न। इसमें इस इंडिजिनस चीज में ताकत है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर वर्क कर रही है, तभी तो मोदी जी का वीडियो आया, उसके बाद तो हमने शुरू किया है काम करना इसके ऊपर, राइट? सो देयर हैज गॉट अ ह्यूज स्कोप, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वी हैव वर्कड। हमने नुब्रा वैली में एक प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट अपना एस्टेब्लिश करा, लोकल हार्वेस्टर के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर हमने चीजें बनाई। प्योरेस्ट फॉर्मेट में हमने इसको सोर्स किया, इसको प्रिजर्व किया। अभी हमने लाइफोलाइजिंग टेक्नोलॉजी से इसके पाउडर्स भी फॉर्मुलेट करे हैं जिससे कि न्यूट्रिशन रिटेन हो पाए। तो वी आर पैशनेट अबाउट सी बकथॉर्न। विद दिस सी बकथॉर्न वी आर क्यूरेटिंग वेरियस थिंग्स which will give healthy choices to the people or will be giving healthier choices to the people. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे पे बिलीव मत करें। पहले जाएं, इंटरनेट पे सी बकथॉर्न डालें, रिसर्च करें, सैरिंग स्तोपदान जी की किताब पढ़ें, बिलीव करें, एंड देन इफ यू आफ्टर डूइंग ऑल दैट रिसर्च, इफ यू फील, एंड आई प्रॉमिस 110%, you will love to use सी बकथॉर्न and use it as your lifestyle product. और अगर आप उसके लिए कन्विंस्ड हैं, उसके लिए रेडी हैं, तो मैं आपको एक दूसरा प्रॉमिस भी कर सकता हूं कि आयुज़ेरा से ज्यादा बेहतर सी बकथॉर्न, बेटर क्वालिटी का सी बकथॉर्न एट बेटर प्राइसिंग कोई भी सेकंड ब्रांड आपको इंडिया के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। कई लोग हैं, हम ही से लेते हैं, उसमें आगे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और फिर आगे सेल कर देंगे, अपना सेल करना शुरू कर देते हैं। यार उनके बैकएंड सप्लायर हम ही हैं, राइट? बट वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और हमारा तो मिशन है इस सी बकथॉर्न को लोगों तक लेकर जाना। सुपर। तो सर ये क्या क्या फॉर्म में आते हैं और किस फॉर्मेट में हम कंज्यूम कर सकते हैं? सबसे पहला तो सर इसका ऑयल आता है। ऑयल को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस के लिए और इंटरनल कंजप्शन के लिए। ट्रॉपिकल मतलब ऊपर से लगाने के लिए। आप एक बूंद ऑयल लिए, अपनी क्रीम में मिला लीजिए, शैम्पू में मिला लीजिए, हेयर ऑयल में मिला लीजिए, फेस पे लगाइए, रात में लगाइए, फेस पे सो जाइए, आपको और एक वीक में उसके आउटकम रिजल्ट दिखने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ ओमेगा 7। तो ये तो हो गया ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। बर्न मार्क हो गए, वहां लगा दो, स्ट्रेच मार्क हो गए, वहां लगा दो, राइट? बाउंड हो गया, उस पर लगा दो, राइट? इन सब जगहों पे यूज कर सकते हैं। ऑइंटमेंट में आप ऐड कर सकते हैं, किसी को बर्न मार्क्स हो गए हैं, वाउंड्स हो गए, किसी को सोराइसिस है, एक्जिमा है, ट्रॉपिकली आप क्या करो, अप्लाई करो। तो ये तो हो गया ऑयल का ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। अब आप इसके ऑयल को कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसका ऑयल को आप कंज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ ऑयल कैप्सूल, राइट? अभी ऑयल कैप्सूल के फॉर्मेट में, या फिर आपने कभी लिया, अपना ऑयल आ गया तो सैलेड पे भी आपने उसकी ड्रेसिंग कर ली, पनीर के ऊपर आपने ड्रेसिंग कर ली, या किसी भी चीज पे ऑयल की आपने ड्रेसिंग कर ली, तो आप कैप्सूल के फॉर्मेट में ले सकते हैं। ऑयल कैप्सूल आर वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ एंड मल्टीपल चीजों के लिए। वो आपकी बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ ओमेगा। अगर कोई भी फिश ऑयल ले रहा है, लेना बंद कर दो, फिश ऑयल लेना बंद कर दो, फिश ऑयल को रिप्लेस कर दो सी बकथॉर्न ऑयल से। रिप्लेस फिश ऑयल। क्यों फिश ऑयल को, फिश को मारना, प्लांट बेस्ड लो ना, मूव टुवर्ड प्लांट बेस्ड, वीगन की तरफ मूव करते हैं ना, तो आप ओमेगा लेना शुरू कर दो। ये ऑयल कैप्सूल हो गया। सेकंड फॉर्मेट इज पल्प जो इसका लिक्विड है। पल्प के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे ऑयल में ओमेगा कंटेंट ज्यादा था, तो पल्प में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सब कुछ ज्यादा है, राइट? तो आपको इम्यूनिटी के लिए लेना है, आपको बॉडी की एनर्जी के लिए लेना है, तो आप और मल्टीपल चीजें डाइजेशन के लिए लेना है, देन यू गो फॉर पल्प। फिर इसके और फॉर्मेट है, वो है बेरी, ड्राई बेरी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट ड्राई बेरी को यूज करना उतना आसान नहीं है, राइट? वो ड्राइड फॉर्मेट में है, बहुत टफ टू च्यू है। अगर आप यूज करना चाहती हैं, उसको लेकर सैलेड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट मैं पहले ही बता दूं, उस बेरी के अंदर सीड होता है जो चबाने में थोड़ा सा टफ होगा। न्यूट्रिशन है, बट कंज्यूम करने में
थोड़ा सा टफ है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप उसको ड्राई बेरी के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, बिकॉज पहली बार लोग लेते हैं तो पता ही नहीं होता कैसे लेना है, क्या फॉर्मेट में लेना है। तो बेस्ट फॉर्मेट इज ऑयल, सेकंड इज पल्प। उसके बाद आप ड्राई बेरी के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं ले लें। मेरे घर में सब्जी बनाते हैं, ग्रेवी बनती है, उसमें ड्राई बेरी एज अ डाल देते हैं, न्यूट्रिशन आ जाता है। कई बार इसके बेरी को पाउडर को क्रश करके हम लोग जो भी सॉरिंग एजेंट होते हैं ना, इमली यूज करते हैं, उसकी जगह बेरी पाउडर यूज होता है हमारे घर में, राइट। तो आवर फैमिली सीबकथॉर्न फैमिली, राइट। सुबह पाउडर डल रहा है, ग्रेवी में पाउडर डल रहा है, स्मूदी में डल गया, मिल्क के साथ आप नहीं डाल सकते, खट्टा है तो मिल्क के साथ। कई लोग मैंने देखा कि सर मैंने कई कमेंट्स पढ़े कि मिल्क के साथ मैंने डाला। अरे भाई आप खट्टी चीज को मिल्क के साथ तो ऐड नहीं करना है। और जो इसका ड्राई बेरी का पाउडर है, कई लोग बोलते हैं मैंने पाउडर को पानी में मिलाया। हुआ क्या, किसी इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बना दिया और उसने वो दिखा दिया कि मैं बेरी को ना पाउडर में मिला रहे हैं, तो लोगों ने वो करना शुरू कर दिया। वो बेरी वाटर सॉल्युबल नहीं है। आप किशमिश का पाउडर बनाएंगे तो पानी में थोड़ी ना घुलेगा, सही है। तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल के लिए हमने अलग एक पाउडर डेवलप करा है, जिसको हमने -40°C टेम्परेचर पे ले जाके फ्रीज करके डेवलप करा है। मतलब पल्प को -40°C टेम्परेचर पे फ्रीज करके हमने पाउडर बनाया, वो वाटर सॉल्युबल है और उसमें न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट है। तो बेस्ट फॉर्मेट इज ऑयल, देन पल्प एंड देन ड्राई बेरी, जिसको आप ग्रेवी में, स्मूदी में, सैलेड के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। अमेजिंग। नहीं, ये सच में इतना आपको सुन करके अभी तो मुझे खुद को श्योरिटी हो गई है कि ये चीज काम की है, और अगर हम ये ऑयल या तो पल्प के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। अगर इन केस अगर किसी को बीमारी हो चुकी है, लेट्स से किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या व्हाटएवर, तो क्या उसे रिवर्स करने में भी ये काम करता है? एग्जैक्टली। हाइपर टेंशन के केस में, हाई ब्लड प्रेशर के केस में बहुत इफेक्टिव है। प्री क्लिनिकल स्टडीज डन है जहां पे ये ब्लड प्रेशर को लोअर करने का काम करता है, राइट। आप चाहेंगे इंटरनेट पे सर्च करेंगे सीबकथॉर्न इम्पैक्ट ऑन हाइपरटेंशन, आपको पूरे राइट पबमेड के अंदर आपको सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। मेरी बात पे क्यों विश्वास करना, राइट। आप रिसर्चेस पे बिलीव करो। आप टाइप करो सीबकथॉर्न ऑन हाइपरटेंशन, इट इज वेरी इफेक्टिव। आप टाइप करो सीबकथॉर्न ऑन डायबिटीज, इट इज इफेक्टिव, राइट। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बैलेंस करने का काम करता है, उसकी पूरी रिसर्चेस पब्लिश्ड है। तो डायबिटीज पे ये इफेक्टिव है, हाइपरटेंशन पे इफेक्टिव है, स्किन डिसऑर्डर्स के ऊपर ये इफेक्टिव है। इसकी पूरी स्टडीज आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको पबमेड की सारी रिसर्चेस मिलेंगी। पूरा नहीं पढ़ पा रहे, कंक्लूजन पढ़ लो। करेक्ट, पूरा नहीं पढ़ पा रहे, पूरा समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लो, राइट। कंक्लूजन पढ़ लो, कंक्लूजन समझ में आएगा, इट इज वेरी इफेक्टिव। 2 केस हैं जहां नहीं लेना है। अगर आपकी रिसेंट सर्जरी हुई है तो अवॉइड करना है, क्योंकि उस केस में विटामिन सी वैसे भी अवॉइड करना होता है एक्सेस। और दूसरा, लो ब्लड प्रेशर के केस में आपको नहीं लेना है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। ब्लड थिनर है, ब्लड को थिन करने का भी काम करता है। तो अगर किसी के पास हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं तो अच्छा है, ब्लड थिन, नेचुरल ब्लड थिनर हो गया आपको। ब्लड थिनर मेडिसिन के साथ में ये भी एक नेचुरल चीज हो गई जो आपको ब्लड थिनर का काम करेगा। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, फिट है, इसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करिए। और सीबकथॉर्न के फार्मास्यूटिकल यूजेस भी हैं। चाइना में एक कंपनी ने इसका कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कराया जिससे ऑरिक वैल्यू, उसकी ऑरिक वैल्यू 9 लाख है। हमने टेस्ट कराया सीबकथॉर्न का, ऑरिक वैल्यू निकल के आई 1,25,000, 1,25,000। आपको पता है अनार की ऑरिक वैल्यू क्या है? 10,000। सीबकथॉर्न की ऑरिक वैल्यू क्या है? 1,25,000। ऑरिक मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। फ्री रेडिकल जो बताया था ना मैंने आपको, उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसकी कितनी है? अनार की कितनी है? 10,000। और सीबकथॉर्न की कितनी है? 1,35,000। इट इज 10 times more powerful in antioxidant capacity than pomegranate। 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, राइट। और ये टेस्ट रिपोर्ट है, मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट भेजूंगा सर, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा टेस्ट रिपोर्ट, जिस लेबोरेटरी से हुई है। और अगर इसे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इस 1 लाख की वैल्यू को 9 लाख तक भी लेके जा सकता है। जो चाइना ने किया है, इंडिया में जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। वर्किंग ऑन दैट। सुपर सर, ये फ्रूट के बारे में मुझे पहले नहीं पता था, एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये सभी लोगों में से ऑलमोस्ट लोगों ने ये पहली बार सीबकथॉर्न के बारे में सुना रहेगा। आज से मैं तो इसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इतना न्यूट्रिशियस वैल्यू दे रहा है वो, तो 100% मतलब अगर बीमारी है तो ये रिवर्स भी करने में काम कर रही है, और अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो होने से भी हम बच रहे हैं। सो इट इज 100% बेनिफिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉडकास्ट आपसे सुन करके मुझे तो ये फील हो रहा है, इनफैक्ट आप लोगों को भी यही फील होगा कि
मतलब कुछ चीज सीखो ना सीखो, आप इतनी चीज तो आज के पॉडकास्ट से टेक अवे ले लो कि भाई या तो आप अपनी पहले सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना आज से शुरू कर दो, और अगर समझो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सुनना चालू कर दो, जिससे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास ऐसी कुछ हैबिट्स बनती जाएगी कि चलो ठीक है, भले वॉट एवर रीजन से हमें बाहर का कुछ खाना पड़ रहा है, लेकिन साथ में अगर हम ऐसे कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेंगे तो एटलीस्ट हम बीमारियों से थोड़ा सा बच जाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी से करना शुरू करनी है। एंड इट इज रियली ग्रेट पॉडकास्ट सर, बहुत सारी चीजें सीबकथॉर्न के बारे में मुझे सीखने मिली आपसे। एक लास्ट मैसेज अगर आप हमारे कोई ऑडियंस को देना चाहो तो। देखिए, मैंने सीबकथॉर्न के बारे में खूब बातचीत करी है, रीजन बीइंग कि आई एम वर्किंग ऑन इट, सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, राइट। बट मैं आपको एट लास्ट ये सजेशन देना चाहता हूँ कि हेल्थ ट्रायंगल के 3 पॉइंट से आएगी। पहला पॉइंट राइट एक्सरसाइज है, आपको अपनी बॉडी को राइट एक्सरसाइज देना है। सेकंड पॉइंट राइट डाइट है, अच्छा खाना खाना है, प्लान करना है, मेंटली अपने आप को कंट्रोल करना है राइट डाइट के लिए। और उसमें ये तीसरा पॉइंट हो सकता है कि उन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना जो वो काम कर पाए जो आपका खाना नहीं कर रहा है, जिसको मैं बोलूंगा सप्लीमेंटेशन। और वो भी अगर प्लांट बेस्ड है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं किसी एक चीज को कंज्यूम करके मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो मैं बोलूंगा ये बात गलत है। There has to be a balance of 3 things. There has to be right exercise. There has to be right habits. Dieting. Mentally आपको अपने आप को strong बनाना पड़ेगा. There has to be right diet. अगर ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं, उसको कैटलिस्ट कर देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप कोई राइट सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो आपकी डाइट को और मल्टीप्लाई कर देगा। ये अकेले काम नहीं कर सकता। इट हैज टू बी इन कॉम्बिनेशन विद राइट एक्सरसाइज एंड राइट फूड हैबिट्स, राइट। एक चीज को करके सब चीजें नहीं होती। एक इमारत कई पिलरों पे टिकी होती है। आपकी हेल्थ सिर्फ सीबकथॉर्न पे नहीं टिकेगी, आपकी हेल्थ मल्टीपल चीजों पे टिकेगी। तो ये मेरा ये मैसेज है कि सीबकथॉर्न है, मिरेकल बेरी है, लेकिन ये मिरेकल बेरी भी मिरेकल तब कर पाएगी जब आप बाकी चीजें भी सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं इधर सीबकथॉर्न खाया उधर 4 गुलाब जामुन खाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। व्हेन एवरीथिंग इज एनर्जेटिकली वर्किंग, एक बैलेंस क्रिएट होगा, तब आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करेंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बर्डन नहीं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एसेट बनेंगे। Amazing. ग्रेट पॉडकास्ट सर, लॉट ऑफ लर्निंग। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आज के पॉडकास्ट से सबसे बेस्ट लर्निंग आपको क्या लगा। एंड इफ यू वांट कि अगर मैं सर को वापस से बुलाऊं और इनका बिजनेस एंगल जानना चाहूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये बिजनेस करना भी बहुत डिफिकल्ट है। लद्दाख में जहां पर वो 8 घंटे में बेरीज गिर करके खत्म हो जाती है, वो उनको प्रोक्योर करना, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और आज पूरे इंडिया भर में, ना सिर्फ इंडिया भर में, ग्लोबल लेवल पे लेके जाने के लिए प्लान करना, इट्स अ टास्क, राइट। सो अगर हमें ये सारी जर्नी के बारे में भी जानना है तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप जानना चाहते हो पार्ट 2 लिख दीजिए। अगर मैक्सिमम लोगों ने पार्ट 2 लिखा तो सर मैं पहली परमिशन ले लेता हूँ, हम फिर से मिलेंगे और थोड़ी बिजनेस के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि आई एम वेरी श्योर जब भी आपने इतना डिफिकल्ट बिजनेस करना स्टार्ट किया है तो आई एम वेरी श्योर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे और उससे हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीख पाएगी। बिल्कुल सर, वैसे तो अभी हम सब लोग सीख रहे हैं, बट फिर भी अगर अपनी लर्निंग से कुछ और बातें ऐड कर पाएंगे और आपसे अगले सेशन में बहुत कुछ सीख पाएंगे, राइट, बिकॉज यू हैव आल्सो डन अ ग्रेट जॉब, तो आपसे भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर ऑडियंस ने चाहा तो विल डेफिनेटली कनेक्ट विद ईच अदर वंस अगेन। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।